नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। कल वीर शासन जयंती थी और उसी तिथि पर कार्तिकेयन प्रेक्षा का स्वाध्याय प्रारंभ किया था मंगलाचरण के रूप में। और उसमें ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया था कि देवादिदेव को नमस्कार किया है, जो कि तीन लोक में श्रेष्ठ होते हैं और तीन लोक में जो इंद्रादिक हैं उनके द्वारा नमस्कृत होते हैं, पूज्य होते हैं, ऐसा कहा था। और उसके साथ भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने में माँ के समान, जननी के समान ये अनुप्रेक्षाएँ हुआ करती हैं, जिसका वर्णन प्रारंभ किया जाता है, ऐसा स्पष्ट किया था। थोड़ा सा विषय उसी संबंधी और लेना चाहते हैं कि देव का क्या स्वरूप होता है, वह भी सामने आना चाहिए। क्योंकि जिस देव की वंदना हमने की है, तो देव का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसका विश्लेषण भी बहुत अच्छे ढंग से आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर स्पष्ट किया है। जो 18 दोषों से रहित होते हैं और समस्त पदार्थों को जानते हैं और हितोपदेशी होते हैं, उनको देव की संज्ञा दी है, उनको आप्त की संज्ञा दी है। सिद्ध परमेष्टि आप्त है क्या नहीं, ये प्रश्न खड़ा है। सिद्ध परमेष्टि को आचार्य आप्त के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आप्त के जो विशेषण हैं वे सारे विशेषण सिद्ध परमेष्टि में देखने में नहीं आते हैं। सिद्ध परमेष्टि 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हैं और सर्वज्ञ भी हैं, किंतु हितोपदेशी वो नहीं हैं। क्योंकि उपदेश कौन देते हैं? जो आठों कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, अपने स्वभाव को उपलब्ध जिन्होंने कर लिया है, और वे अब उपदेश नहीं देंगे। तो हितोपदेशी रूप जो विशेषण है वह आप्त के लिए लागू होता है, जिसको देव की संज्ञा दी है। हित का उपदेश, हित का और अहित का परिज्ञान भी होना चाहिए। हित किसमें निहित है? हित किसमें निहित है? किसके द्वारा हित होता है? आत्मा का हित जो होता है वह किसमें होता है? संसार अवस्था में आत्मा का हित नहीं होता है।
किंतु संसार अवस्था में रहते हुए भी यदि हम मोक्ष पथ पर आरूढ़ होते हैं, अपनी भूमिका के अनुरूप सम्यक दर्शन के साथ अनुव्रत आदि का पालन करते हुए अथवा भूमिका के अनुरूप सकल संयम का पालन करते हुए अर्थात रत्नत्रय की आराधना करते हुए हम जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा का हित हो सकता है। उसके बिना आत्महित के लिए और कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि अहितकारी यदि कोई वस्तु है, वह कौन सी वस्तु है? आत्म के अहित विषय कषाय। आत्मा के लिए अहित करने वाले कौन से विषय हैं? तो पंचेंद्रिय के विषय और कषाय, इसके माध्यम से ही आत्मा का अहित होता आ रहा है और अनंत काल से वह आत्मा का हित नहीं हो पाया। इसमें एक ही कारण है कि पंचेंद्रिय के विषय और कषाय, इसके माध्यम से कभी भी आत्मा का उत्थान संभव नहीं है। यह गाढ़ श्रद्धान हो जाना चाहिए। कभी कभी विचार करने में ये बात आती है, मन में विकल्प बार बार उत्पन्न होते हैं कि ये अनंत काल व्यतीत हुआ है और जो आत्मा के लिए अहितकारी वस्तु हैं उन्हीं का आश्रय लेता है संसारी प्राणी, उसी का आलम्बन लेता है, जैसे उसके माध्यम से कहीं हित हो रहा हो। वो सारे सारे अहितकारी वस्तु हैं। एक ने दो ने पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वे कभी भी आत्मा के हित में सहकारी सिद्ध नहीं हो सकते। और ये सारे सारे विषय और विषयों की ओर जब दृष्टि जाती है तो उसी को लेकर के आत्मा में काषायिक परिणति भी उत्पन्न होती है। कषाय क्रोधादिक जो कषाय उत्पन्न होते हैं उसमें निश्चित रूप से बाहरी जो पदार्थ है वह पांच इंद्रियों के विषय के रूप में वह पदार्थ उपस्थित होता है, उसको ले करके ही क्रोधादिक भाव जागृत होते हैं और उसके माध्यम से आत्मा का अहित होता है। तो आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणत न जाए। कह तो रहे इसमें परिणति हमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चाहिए करने से काम नहीं चलने वाला है। उस रूप परिणमन कर कौन रहा है? स्वयं आत्मा ही उस रूप परिणमन कर जाता है, रागादिक भाव रूप। रागादिक भावों का होना अलग वस्तु, किंतु रागादिक भाव जो कर रहा है तो वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह स्पष्ट किया है। क्रोधादिक भाव जो जागृत होते हैं वह आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है महाराज। तो रागादिक भाव क्यों कर रहे हो? क्रोधादिक कषाय क्यों कर रहे हैं? करना पड़ता है महाराज, ऐसा नहीं। क्योंकि क्रोधादिक कषाय के द्वारा यदि आपका अर्थात आत्मा का हित होता हो तो कर लो, कोई बाधा नहीं, तभी इससे कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु हित होना चाहिए। हित जब नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो पर वस्तु मेरी जब नहीं है तो उसके साथ स्वामित्व भाव लेकर के संसारी प्राणी सामने आता है। यहाँ तक कि पहले भी प्रसंग के अनुरूप कहा है, वो पुनः आपके सामने ताज़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि 4 महीना निकालना भी तो है। बार बार इन्हीं प्रसंगों को लेकर के वस्तु का स्वरूप क्या है इसकी जानकारी हमें आगम के माध्यम से होती है,
इसलिए वस्तुतः ये रागादिक भाव जो हो रहे हैं ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी करता चला जाता है। यहाँ तक कि सम्यक ज्ञान होने के बावजूद भी कषाय से ऊपर उठना बहुत कठिन सिद्ध होता है। सम्यक के अभाव में जो कषाय की परिणति है उसका कोई अंत ही नहीं, क्योंकि अनंत आशा के रूप में जब कषाय जागृत होती है उस समय तो वह अपना क्या पराया क्या इसका कोई परिज्ञान उसे नहीं हो सकता है। वस्तु तत्व के प्रति समीचीन श्रद्धा का भाव जागृत नहीं हो सकता, किंतु सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान की परिणति होती है वह समीचीन रूप से ही ज्ञान की परिणति होती है। इसके बावजूद भी कषाय से ऊपर उठना उसके लिए पसीना आता है। हाँ। वह कषाय अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है जो कि संसारी प्राणी को वह भी सता रहा है। शायद सम्यक दर्शन को लेकर के बैठो, कोई बाधा नहीं, किंतु वस्तु तत्व से आकर्षण उसका दूर नहीं होता है। पर वस्तु के प्रति जो स्वामित्व का भाव है वह सम्यक दर्शन की उपस्थिति में भी वह सताता रहता है, ये ध्यान रखो। और जब तक पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव रहेगा तब तक जो है वह संयम की प्रति उसकी रुचि जागृत नहीं हो सकती। श्रद्धान अलग वस्तु है। वस्तुतः ये पदार्थ जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वो सारे छोड़ने योग्य हैं, वह संसार के विकास में कारणभूत है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान हुआ, उसके बावजूद भी छोड़ने के लिए कह दिया जाए तो हम सोचते हैं, ऐसा बोलता है वो। सोच करके पूछ करके आते हैं माता पिता को, है? मतलब वो उपदेश देंगे आपको, है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आत्म के अहित विषय कषाय ऐसा कहा जा रहा है, इसके बाद भी वह निर्णय ले नहीं पा रहा है। श्रद्धान होने के उपरांत भी तदनुरूप अपने वृत्ति को बनाने के लिए उसको बार बार विचार करना पड़ता है। उसके बाद भी वह गाड़ी उसकी रिवर्स होती है। इसी को बोलते हैं असंयम की भूमिका। असंयम की भूमिका में जब आता है उस समय उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, श्रद्धान बना रहता है। यहाँ तक कि वह श्रद्धान क्षायिक के रूप में रह सकता है। इसके बाद भी अन्य जो कषायें हैं उनके माध्यम से वह प्रभावित होता चला जाता है पर वस्तु से, इसलिए उसका हित नहीं हो पा रहा है। इसलिए हित किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा हित होता है? बोलो महाराज, आप ही तो बोलेंगे, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। फिर सुनो, फिर सुनने के लिए बैठे हैं तो आगम में जो कहा है उसको सुनना पड़ेगा, बल्कि मात्र सुनना ही नहीं, तदनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वह हित हो सकता है। इसलिए भगवान अर्थात आप तो कैसे होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं। उसमें राग द्वेषादिक भाव सब समाप्त हो चुके हैं। अर्थात वीतरागी ही देव हो सकता है। सरागी देवी देवताओं की आराधना संसारी प्राणी करता हुआ अनंत काल व्यतीत किया है। इसके उपरांत भी वह अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहा है। इसलिए किसकी आराधना करनी चाहिए? वीतरागी जो देव होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हित का उपदेश देते हैं, वे ही आप इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। उन्हीं को देव के रूप में स्वीकार किया है। एक क्रियापद है दिव्यति इति देवः।
उसका अर्थ लिया है, 2-3 अर्थ दिए हैं। एक तो जो परमानंद में क्रीड़ा करता है उसका नाम देव कहा। परमानंदे क्रीडति दिव्यति इति देवः। परम आनंद में वह क्रीड़ा कर रहा है। परमानंद कौन सा है? आपको जो आनंद आ रहा है वह परमानंद नहीं है, वह शारीरिक आनंद है, मानसिक आनंद है। आत्मिक आनंद का नाम ही यहाँ पर परमानंद कहा है। जो परमानंद में क्रीड़ा करता रहता है, उसी में स्वरूप में लीन रहता है, उसको बोलते हैं देव। अथवा कर्माणि जेतुम इच्छति इति देव, ऐसा कहा। जो कर्मों को जीतना चाहता है उसका नाम देव कहा है। अब किसको जीतना चाहते हो? कर्मों को जीतना चाहते हो, क्या दूसरे को जीतना चाहते हो? क्षायिक संवेदनशील होने के उपरांत भी असंयम की भूमिका में चक्री चक्रवर्तित्व को प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष उसने गमाया है। कमाया कुछ नहीं उसने, ये ध्यान रखो। 60,000 वर्ष किसको बोलते हैं? केवल युद्ध के लिए उसका उपयोग किया है। पूर्व कोटि आयु मिलती है और उसमें से 60,000 वर्ष तो यूँ निकाल दिया उसने युद्ध के लिए। 6 खंड के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए उसने समय का दुरुपयोग कर लिया। इसी को बोलते हैं समय का दुरुपयोग है। समय का सदुपयोग कैसा होता है महाराज, ये भी तो बताओ, ताकि हम समय का सदुपयोग कर लें। समय का सदुपयोग करना बहुत कठिन है, वह करने नहीं देता। कौन? मोह, विषय और कषाय के कारण समय का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं हो पाता। समय मिला है, उसकी क्या महत्ता है, उसका क्या मूल्य है, समझना चाहिए हमें। क्योंकि आचार्यों ने ये कहा है कि संयम के बल से प्रति समय श्रवण असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, स्वाध्याय के माध्यम से अथवा तप के माध्यम से। तपसा निर्जरा च, सूत्र तो आता है भाद्रपद में, तत्वा सूत्र का पाठ करते हैं। तप के माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर लेता है एक समय में। सोचो, विचार करो। और इस प्रकार घंटों हम जो है तत्व चर्चा से हट करके अन्य कार्यों में लग जाएंगे तो कभी भी आश्रव रुकने वाला नहीं। और आश्रव का निरोध का नाम संवर कहा है। तो आश्रव का जो निरोध होता है वह किसके द्वारा होता है, समझना है। तो आश्रव का निरोध जो होता है, 2, 4, 6 साधन गिनाए हैं तत्वा सूत्रकार ने। एक तो सबसे महत्वपूर्ण संवर के लिए कारण बताया है गोप्ती। गोप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, विजय और चारित्र, इनके माध्यम से ससंवर जायते, वह संवर उत्पन्न होता है। यानी आश्रव का जो निरोध है वह इन 6 साधनों से ये संभव है। विषय, कषाय, राग, द्वेष आदि के माध्यम से कभी भी आश्रव रुकने वाला नहीं है। इसलिए ये अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इसको अच्छे ढंग से आप लोगों को सुनना है, मात्र सुनना नहीं, गुणना भी है, यानी अनुकरण करना है। बड़ा आश्चर्य लगता है, विस्मय होता है। आचार्यों ने
आत्म साधना करते हुए हम लोगों के लिए इस प्रकार के आगम की रचना करके सामने रखा और वो चले गए। इसके उपरांत भी उस आगम को खोल करके पढ़ने की भी रुचि जिसके अंदर जागृत नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कहाँ तक समझाया जा सकता है? समझाने की एक सीमा होती है, वहाँ तक समझाना चाहिए। और कर्तव्य की दृष्टि से बार बार भी यदि समझाना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से स्वाध्याय स्वयं का भी होता रहता है। हाँ, डॉक्टर है और पेशेंट है, और डॉक्टर बने काहे के लिए? फिर पेशेंट आएगा तो ट्रीटमेंट तो अपने को करना ही है, और वह इलाज प्रारंभ कर देता है। मान लो उसमें सफलता यदि नहीं मिलती है तो वह सोच लेता है कुछ और औषधि आदि में परिवर्तन करके, करना ही पड़ता है। उसके बिना जब तक वह रोग निष्कासित न हो तब तक ये ट्रीटमेंट चलेगा। उसी प्रकार जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, पूर्णायु की आवश्यकता है। पूर्ण आयु जीना चाहो तो ट्रीटमेंट करो। उसी प्रकार जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक अनुप्रेक्षा का आलम्बन हमें निरंतर लेना है, क्योंकि भवी जनानंद जननी, वो ऐसा कहा है। भव्य जीवों के आत्मिक सुख के लिए वह कारणभूत है, वो अनुप्रेक्षा, इसलिए उसको जननी की उपमा दी है। जिस प्रकार जननी अर्थात माँ शिशु का पालन पोषण करती है और उस शिशु को आनंद आ जाता है, उसी प्रकार इन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से निरंतर वह चिंतन करता रहता है। श्रवण अथवा वृत्ति आदि उसके माध्यम से उन्हें संवर के लिए एक साधन उपस्थित हो जाता है। ये दुनिया भर के चिंतन तो संसारी प्राणी करता है, और चिंतन करते करते वह चिंता में मग्न हो सकता है, किंतु उससे संवर नहीं होगा, क्योंकि वह अनुप्रेक्षा नहीं मानी जाती। उस चिंता के माध्यम से वह आश्रव ही निरंतर करता चला जाता है, और आश्रव के निरोध में जो सहायक हो उसी का नाम संवर कहा। वह अनुप्रेक्षा आपके सामने रखी है। इसलिए अपने को बहुत व्यवस्थित ढंग से चिंतन करने की आवश्यकता है, और चिंतन की निरंतरता चाहिए, कंटिन्यू, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, हमेशा उस ओर ध्यान रहना चाहिए। महाराज ये प्रतिदिन वही हमें बात समझ में नहीं आती, आपको समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी संसारी प्राणी उससे उसको अरुचि पैदा होती है। महाराज कल भी तो हमने 12 भावना का चिंतन किया था, और आज भी उसी को करने के लिए आप कह रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? टाइम पास कराना चाहते हैं क्या? हम टाइम पास नहीं कराना चाहते, टाइम पास आपका हो रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि इस अनुप्रेक्षा के निरंतर अनुप्रेक्षा करने से निरंतर संवर होता चला जाएगा, ये ध्यान रखो। आश्रव से बचना चाहो, क्योंकि प्रतिपल इन्हें प्रति समय विषय और कषायों के माध्यम से जो निरंतर कर्म का आश्रव और बंद हो रहा है, उसको, उस धारा को आप समाप्त करना चाहते हैं तो निरंतर चिंतन करिए। हाँ, संसार के स्वरूप के बारे में भी चिंतन करना। बहुत सारे भावनाएं, बहुत सारे मतलब केवल 12 भावनाएं हैं, 1200 नहीं। आप 1200 भावना भाते हैं, 12 भावना भाते नहीं है। समस्या ये जा रही है। इसलिए वस्तुतः वस्तु का स्वरूप तभी हमें ज्ञात होगा जब हम सही श्रद्धान करते हैं।
हे को हे के रूप में श्रद्धान करना बहुत कठिन हो जाता है। बल्कि आचार्यों ने ये कहा है, श्रावकाचार्य ने भी यही कहा है कि सम्यक दर्शन 3 काल और 3 लोक में वह कल्याणकारी है, ऐसा कहा है, हैं? श्लोक आता है ना, हाँ ये देखो महाराज बोल रहे हैं, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तनुभृताम। तनुभृताम अर्थात जीव होता है, उस जीव के लिए कल्याणकारी कोई 3 लोक में 3 काल में कोई वस्तु है तो वह सम्यक्त्व है, ऐसा कहा है। और अकल्याणकारी कोई वस्तु है 3 लोक और 3 काल में तो वह मिथ्यात्व है, ऐसा कहा। मिथ्यात्व को छोड़ो और सम्यक्त्व को ग्रहण करो। मिच्छतम परिवज्जामि और सम्मतम ऊसम पज्जामि, ऐसा कहा है। प्रतिकरण में पाठ आता, मैं सम्यक्त्व को ग्रहण करता हूँ और मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ। कौन कर रहे हैं प्रतिक्रमण? श्रवण कर रहे हैं। तुम्हारा श्रवण ने मिथ्यात्व को छोड़ा नहीं है क्या? सम्यक्त्व को ग्रहण किया नहीं है क्या? समझो कि वस्तुतः मिथ्यात्व को छोड़ने के बाद भी मिथ्यात्व के संस्कार बने रह सकते हैं। बार बार गाड़ी रिवर्स जा सकती है, इसलिए गाड़ी रिवर्स न जाए, क्योंकि मन तो मन है। छोड़ने के उपरांत भी छोड़ी हुई वस्तु वह पुनः याद आ जाती है, सताती है वो। हाँ, श्रवण होने के उपरांत, श्रवण हो तो क्या बात हो गई है? केवल ज्ञान तो नहीं हुआ ना, श्रवण ही तो बना है। और श्रवण पद से कभी भी वह च्युत हो सकता है ना। दिगंबरा तो बना रह सकता है, किंतु वह भावात्मक जो चारित्र है वह गोल हो सकता है, यानी बिजली गोल हो जाती है। उसी प्रकार भाव लिंग समाप्त हो जाएगा और वह रह जाएगा खोका है। बॉक्स, ओनली बॉक्स है वो है। घड़ी खरीद ली, उसके साथ घड़ी रखने के लिए एक बॉक्स है और घड़ी है ही नहीं उसमें, तो बॉक्स को खोल करके देखोगे तो टाइम देखना पड़ेगा क्या? घड़ी है ही नहीं। लेकिन घड़ी घड़ी समझाने के उपरांत भी इसको समझ में बात नहीं आती। समस्या ये जा रही है, कितनी बार समझाएं, बार बार करुणा करके समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसके उपरांत भी गुरुओं के वचनों को हम साइड में रखते हैं। गुरु और प्रभु, इनके जो वचन हैं, इनके वचनों की उपेक्षा की है, तभी संसार समाप्त नहीं हो पाया अपना स्वयं का। बाकी सार्वजनिक रूप से तो संसार का अंत कभी ना हुआ न होगा, किंतु व्यक्तिगत संसार का जो अंत करना है तो उसके लिए इस प्रकार वृत्ति को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। उपेक्षा क्यों करते हो? भगवान के और गुरु की आज्ञा की अवहेलना, यही संसार के लिए कारण है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक्त्व का अभाव हो जाएगा, श्रद्धान धूमिल हो जाएगा, तो फिर वह आगे बढ़ ही नहीं सकेगा, फिर यात्रा नहीं होगी उसकी, उसका परिभ्रमण ही निरंतर होता चला जाएगा। इसलिए 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और जो हित का उपदेश देने वाले होते हैं उनको आप्त कहा है। उन्हीं उसी को देव की संज्ञा दी है। इसलिए कर्मों को जीतना जो चाहता है उसी को जिन संज्ञा प्राप्त है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके मैं
भव्य जीवों को आनंद प्रदान करने वाली जो अनुप्रेक्षाएँ हैं उसका मैं कथन करूँगा। इस प्रकार मंगलाचरण में यह स्पष्ट किया था। वस्तुतः बहुत कठिन होता है, और कठिन होता है तभी तो उसका महत्व भी है। धर्म का जो महत्व है वह किससे है मुझे बताओ? प्रश्न रख रहा हूँ, धर्म का महत्व किससे है? अधर्म है इसलिए धर्म का महत्व है, नहीं तो धर्म का क्या महत्व? संसार है तभी तो मोक्ष का महत्व है, उसकी वैल्यू है, कीमत है उसकी। अपोजिट कोई तत्व है तभी तो वह उसका महत्व सामने आता है। सोचो, विचार करो। धर्म का महत्व आंकना चाहिए। अनंत काल से संसारी प्राणी ने अधर्म का सहारा लिया है, इसलिए उसका एक रत्ती भर भी विकास नहीं हो पा रहा है। अधर्म का क्यों सहारा लेते हो? धर्म का सहारा लिया नहीं जाता महाराज। क्यों लिया नहीं जाता? क्यों? भावुत नहीं। बुंदेलखंड में बोलते हैं हमें भा नहीं रहा है। तुम्हें क्या भाता है? फिर वही भाता है महाराज जो आपको नहीं भाता। हमें वही भाता है जो आपको नहीं भाता। बात तो यही है, इसलिए तो कहना चाह रहे हैं, किंतु क्या कहाँ तक कहें उसको? पर आपको जो रुच रहा है वो हमें रुच नहीं रहा है। रसोई बनी है, वह चुरी हुई है, फिर भी रुचती नहीं वो। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। ये इंद्रिय के विषय इसी प्रकार सामने आते हैं। बार 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 मन उधर ही चला जाता है। स्वप्न में भी वही दृश्य उसको देखने में आता है। कभी भी, शायद मैं समझता हूँ, गुरुदेव ने भी पूछा था, कभी आपको स्वप्न में समोसन का दर्शन हुआ है? हुआ है? बहुत कठिन होता है साक्षात समोसन, बहुत कठिन होता है। दिव्य ध्वनि खिर रही हो, गणधर परमिष्टि बैठे हों, और अनेक प्रकार की रिद्धि संपन्न मुनिराज बैठे हों, 12 सभा खचाखच भरा हुआ हो, और आप भी उसमें उपस्थित हो, तो ऐसा कोई दृश्य नहीं, क्योंकि निरंतर उस ओर ध्यान नहीं जाता है, इसलिए वह स्वप्न में वह दृश्य देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि दिन में जो कुछ भी कार्य करता है संसारी प्राणी, रात में भी वही करता है। ये बजाज बोलते हैं, आप लोग किसको बोलते हैं? कपड़े की दुकान है ना, इसको बजाज बोलते हैं। और वो स्वप्न में भी कपड़े को फाड़ रहा, अपने धोती को फाड़ दी उसमें, क्योंकि हैबिट है। दिन में वह वही कार्य कर रहा है, कपड़ा नाप नाप करके वह दे रहा है, तो स्वप्न में भी अपने धोती को उसने नाप करके फाड़ दिया है। यदि मान लो सिलाई का काम करता है तो सी भी सकता है, उसको सिलाई का काम भी कर सकता है। ये सारे के सारे जो कुछ भी आपके जो प्रतिदिन जो कार्य किए जाते हैं, वही सारा का सारा वहाँ पर दृश्य देखने में आता है। इसलिए ये अनादिकालीन संस्कार होने के कारण ही बार बार समझाने के उपरांत भी वह उसकी वृत्ति सुधरती नहीं है। इसके उपरांत भी प्रयास निरंतर करना ही होगा। इसलिए आश्रव से बचना चाहो
तो बिल्कुल निश्चित रूप से अपने को वैराग्य की ओर अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, पक्की बात है। क्योंकि आत्मा का जो दर्शन होता है वह विषय और कषाय से ऊपर उठने से होता है, उसके बगैर नहीं। और आत्मा का दर्शन जो होता है वह परिग्रह का विमोचन करना अनिवार्य सिद्ध होता है, और वही भर नहीं होता। परिग्रह का अर्थ क्या? मूर्छा, आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं। इसके कारण ही वह अपने भीतर नहीं आ पा रहा है, वो आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि अन्य पदार्थों की ओर उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। इसलिए बहिर्दृष्टि जब तक हमारी समाप्त नहीं होगी तब तक अंतर्दृष्टि नहीं बन सकती है। हाँ, शत्रु और मित्र, शत्रु मित्र की परिकल्पना जब तक चलेगी तब तक आत्मा का दर्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आत्मा तो अमूर्त आत्म तत्व है। उसका दर्शन करना चाहो फिर ये सारे सारे जो हैं मॉडल, अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग आकृति को लिए हुए हैं, अलग अलग पर्सनालिटी को लिए हुए हैं। कोई गौर वर्ण का है, कोई सांवला है, कुछ और है, कोई मोटा है, कोई है। ये सारे सारे जितने भी मॉडल हैं ये आत्मा के मॉडल तो है ही नहीं, बल्कि गुरुदेव का ये कहना रहा कि देखो श्रवण को भी ये सोचना चाहिए। हम आपकी बात बाद में करते हैं क्योंकि समय श्रवण के लिए भी बड़ी कठिनाई जाती है, इसलिए उनके लिए संकेत कर रहे हैं गुरुदेव। देखो तुम प्रभु के चरणों में जाओ तो दर्शन करने के लिए जाते हो, किंतु दर्शन कब होता है प्रभु का ख्याल है तुम्हें? जा कर के दर्शन करना, और क्या, ऐसा नहीं होता है। वीतरागता की ओर दृष्टि होनी चाहिए। केवल प्रतिमा देखने में आती है, वह केवल आकृति है, मॉडल है, केवल उसके भीतर जाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि वहाँ पर राग दिखाई नहीं दे रहा है। और जो कुछ भी दिख रहा है वह आकृति देखने में आ रही है, किंतु अरहंत भगवान के जो गुण हैं वो गुण उसके भीतर जाना पड़ेगा आपको। बाहर बाहर रहोगे, स्वाहा स्वाहा करोगे तो वो तो ठीक है, जिसकी भूमिका है वह करे, किंतु वस्तुतः भगवान का जो दर्शन है वह गुणों की ओर दृष्टि जब हमारी जाती है तभी दर्शन सही मायने में हम कर पाते हैं, अन्यथा दर्शन करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है ये। शिकायत पहले बहुत आती थी, अभी भी फिर से शिकायत आ सकती है। बीच में थोड़ी सी शिकायत बंद जैसे हो गई थी, फिर चालू हो जाती हो। क्या शिकायत महाराज बता तो दो, वो आप की तो शिकायत है, हैं? चोखा लगाते हैं आप लोग और पड़गान कर लेते हैं, महाराज इतने दिन हो गए हैं लेकिन महाराज का आहार नहीं हो पा रहा है। अच्छा, किसी भी महाराज का नहीं हुआ? नहीं हुआ महाराज। किसका हुआ? छुल्लक जी का हुआ। आ गया। अब क्या करोगे? छुल्लक जी का आहार हुआ, और उसके उपरांत कालांतर में कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत मुनि महाराज का हुआ, लेकिन छोटे महाराज का हुआ है। महाराज ये इसका अंत है क्या? छोटे महाराज का हुआ। अच्छा, छोटे महाराज को अपने
परिक्रमा दी है कि नहीं? दी है महाराज। तो कितनी दी? 3 दी कि एक ही दे दी? क्योंकि छोटे हैं ना, छोटे हैं तो एक ही परिक्रमा दी होगी शायद। फिर नहीं महाराज हमने 3 दे दे। 3 क्यों दे दी मुझे बताओ, जब छोटे हैं तो? अरे छोटे बड़े की परिकल्पना छोड़ो, मुनि महाराज तो मुनि महाराज होते हैं, चाहे वो यही तो समस्या है। जूनियरिटी और सीनियरिटी को ध्यान मत दो, निर्ग्रंथ अवस्था है, दिगंबरत्व है, वो जिनलिंग है, ये ध्यान रखो। जिनेन्द्र भगवान ने भी उस लिंग को अपनाया था, उसको अंगीकार किया था, उसके माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसलिए छोटे बड़े की परिकल्पना छोड़ करके आप आहार दान देव। नवधा भक्ति करेंगे तो पूजन नहीं करोगे, छोटे हैं इसलिए अर्घ चढ़ा दो, बड़े आ गए तो जय माला के साथ। ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बार बोल रहा हूँ, नया विषय चाहिए आपके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जो जूनियर है वह सीनियर से पहले मुक्त हो सकता है। पहले भी कहा था हमने, ये ध्यान रखो। हाँ, साधना करते करते जिस श्रमण के लिए एक पूर्व कोटि व्यतीत हुआ है, इसके बाद में केवल ज्ञान नहीं हो पाया, और एक 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत जिनने रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर ली, तो कौन जूनियर और कौन सीनियर आपको समझना है। कौन जूनियर मुझे बताओ, कौन सीनियर है? 8 साल का बालक केवल ज्ञान प्राप्त कर ली, और जो सीनियर श्रमण हैं उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। नहीं होना चाहिए कि मैं सीनियर हूँ, बैठो शांति से, तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होना। ये जूनियरिटी ये इससे ऊपर उठना है हमें। ये सारे बाहरी जो कुछ भी वृत्ति है उसको गौण करना पड़ेगा। व्यवहार का मैं निषेध कर रहा हूँ ऐसा नहीं, किंतु व्यवहार के समय पर व्यवहार करो, किंतु निरंतर व्यवहार में ही उलझते चले जाएंगे तो कभी भी न कल्याण हुआ न होगा। शुभूति कथा नहीं हम सुनाना चाहते, आपने तो कई बार कथा पढ़ी होगी। उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, नाम मात्र का ज्ञान था, किंतु गुरु हैरान हो गए उनको समझाते समझाते समझाते, किंतु सूक्ष्म था नहीं। किंतु गुरु ने सोचा कोई वादा नहीं, इसका कल्याण तो होगा, क्योंकि गुरु को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जा रहा है। गुरु को छोड़ करके वह अन्यत्र जाना नहीं चाहता, इतना ही पर्याप्त है। इसी का नाम समर्पण है। शास्त्र ज्ञान नहीं, कोई वादा नहीं, किंतु गुरु जो कहते हैं उसको उसका अनुकरण करता है, आज्ञा का पालन करता है, तो केवल ज्ञान ले लेता। और ऐसे ही हुआ, केवल ज्ञान हो गया और गुरु रह गए, और चेला ऊपर उठ गया, और गुरु केवल ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। धन्य है उसकी साधना। निरंतर मैं साधना करता रहा, किंतु छलांग उसने ले लिया शिष्य हो करके भी। इसलिए गुरु और शिष्य व्यवहार की भूमिका में है। इसका न महत्व घटाया जा रहा है, न इसका महत्व घट सकता है, किंतु हमेशा जो है ना अपने आप को मैं बड़ा मैं छोटा इस प्रकार का भाव रखता है, कभी भी वह कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए ये छोड़ दो हैं, आगे हमारे लिए बड़े महाराज नहीं आ रहे हैं, छोटे महाराज आ रहे हैं। अरे कोई नहीं भी आए तो तुम्हें पुण्यार्जक बन जाओगे। क्यों? दाता जो है सुबह उठते ही अपने कार्य में लगा है। कौन से? वही दान की क्रिया।
निरंतर वह पुण्य का संचय कर रहा है, और इसके उपरांत भी मान लो यदि पात्र नहीं भी आता है तो पुण्य का अर्जन रुकने वाला नहीं उसका। हाँ, पुण्य का अर्जन रुकने वाला नहीं है। और तीर्थंकर को पड़गाने के लिए कई श्रावक खड़े होंगे और एक के यहाँ ही पड़गान हो पाएगा। बाकी सारे सारे जो दाता हैं फिर वो क्या, वो को पुण्यार्जक नहीं है, वो केवल श्रेयांश राजा पुण्यार्जक बन गए, और अन्य राजा महाराजा वो क्या है, वो उनको पुण्य का अर्जन नहीं हो रहा है क्या, पुण्य का संचय नहीं हो रहा है क्या? सॉलिड पुण्य का संचय होगा, क्योंकि कृत है, कारित है, अनुमोदन है, मन वचन और काय, ये सारे लग जाते हैं। इसलिए पुण्य के संचय करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। इसलिए कभी भी निराशता का अनुभव नहीं करना चाहिए, उदासता का अनुभव नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि उदासीनता का अनुभव करना चाहो तो एक विवक्षा से वो ठीक है, संसार से उदासीनता होनी चाहिए है? अपने मन के अनुकूल नहीं हुआ तो निराश, ऐसा नहीं। हमें वैराग्यमय जीवन बनाना है, इसलिए निरंतर आपके परिणाम आपके अधीन हैं। बिल्कुल उज्जवल परिणामों को हमें बनाए रखना है, क्योंकि निरंतर आश्रय हमने प्रभु और गुरु का लिया है, तो हमारा अहित थोड़ी होने वाला है, नहीं हो सकता। किंतु इतना साहस और धैर्य आदि होना चाहिए। गुरुदेव का ये कहना रहा कि वो कैसे साधना करते होंगे साधक, पूर्व कूटी तक करते थे और जंगल में रह करके एकाकी हो करके तप करते थे, साधना करते थे। और अपने लिए साधना करने के लिए थोड़ा सा समय है, और उसमें भी हम यदि आकुल व्याकुल हो जाएं तो काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि निरंतर अनुप्रेक्षा का चिंतन करेंगे तो आश्रव नियम रूप से रुकेगा, क्योंकि आश्रव के निरोध के लिए ही ये अनुप्रेक्षाएं साधन के रूप में उपस्थित होती हैं। इसलिए आश्रव को रोकने का हमें पुरुषार्थ करना है। और ये द्वादशानुप्रेक्षा कार्तिकानुप्रेक्षा लगाई जा रही है, और कल के बाद निरंतर ये स्वाध्याय चलता चला जाएगा। और स्वाध्याय के लिए ज़्यादा समय देना चाहिए। और जो भी आपके क्या, हाँ, औपचारिकताएं अब स्वाध्याय के बाद करो, क्योंकि स्वाध्याय के बाद थोड़ी जनता भी रहती है। स्वाध्याय जब प्रारंभ करते हैं उस समय उपस्थिति भी कम रहती है, इसलिए ये इस ढंग से भी किया जा सकता है? एक पूर्वानुपूर्वी, एक पश्चातानुपूर्वी, बाद में कार्य कर सकते हैं। पहले आते ही अपन स्वाध्याय प्रारंभ कर लें। मंगलाचरण तो हम ही कर लेंगे ना, दूसरे को मंगलाचरण कराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, प्रवचन आदि के अपेक्षा से अलग है, कोई नैमित्तिक जो कार्यक्रम है वो अलग है, किंतु स्वाध्याय के रूप में रखें। उसके उपरांत भी जो भी शेष समय रहता है उस समय जिनवाणी स्तुति और गुरु की पूजा अर्चन आदि करके इसको समापन किया जा सकता है। इस प्रकार एकाग्र चित्त हो करके आप जिनवान की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा निरंतर होती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विकल्प आदि न करें, उनकी ज़्यादा निर्जरा हो रही, हमारी कम हो रही। अरे हो रही क्या नहीं हो रही है? होना चाहिए। कम और ज़्यादा कहेंगे तो आश्रव और होगा। जहाँ कंपेयर करने की बात आती है तो उसमें आश्रव की मात्रा बढ़ेगी और निर्जरा की मात्रा घटेगी। इसलिए इनको कितनी निर्जरा हो रही है, हमारी कितनी निर्जरा। अरे कर्मों की निर्जरा करना, उनके कर्मों की निर्जरा तुम्हारे द्वारा नहीं होगी, तुम्हारे परिणाम के द्वारा कर्मों की निर्जरा होगी ना। सारे पेपर लिख रहे हैं, कौन क्या लिख रहा है उसको जब देखोगे तो समय निकल जाएगा, तुम्हारा पेपर अधूरा रह जाएगा।
ऐसा हमें करना भी नहीं है। इसलिए निरंतर ये समय मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए अपने को धर्म ध्यान करना चाहिए। उसके माध्यम से आश्रय और बंध से हम ऊपर उठ सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।